ए हंसे को नहीं घर में कदई नहीं हंसे नहीं प्रेम बात करे बाकी सब ठीक है। तो महात्मा कहो मैं समझाऊं बाई बाने, अगर बन समझ आ गई तो ठीक बात है। तो महात्मा बन बुलाए कहो कि भाई थे हंसो क्यों को नहीं। तो बोल महाराज थाने ठाक हो नहीं, गृहस्थी में कई जंजाल है कई परपंच है, अगर हूँ हंसू नहीं तो आ लिस्ट पकड़ाए देगे पकड़े बाजारू आओ ना इतनी चीजा लेर आइयो ओ लाइयो इन वास्ते हूँ तो हंसू ही को नहीं। जिंदा मन लागे अब ऑफिस जाना हुए भी 1 घंटो पहला मुंह लटकाए लू, मुंह पर 12 बजाए लू और बाद में रवाना हूँ। लेकिन हमारे सही राम जी जो बहुत हंसमुख है प्रमुदित रहते हैं, और जो मुदित रहे वही मुकुंद है, मुदित रहे वही मोदी है। बोलो जम्बेश्वर भगवान की। तो इसलिए ये भगवान की दिव्य कथा है, जिस कथा को हम सब सुन रहे हैं। तो सही राम जी ने बड़े भाव से तीसरी बार आयोजन किया है। बहुत हंसमुख है और हंसते रहना चाहिए। काम की जगह काम हो, अनायास भले दांत न दिखाओ। हंसने का मतलब क्या है कि कोई भी थन बढ़िया बात गए थे ही करो, इनको मतलब हंसी नहीं है। हंसी को मतलब है आदमी अंदर सदैव प्रसन्न रहे, कोई बात वे तो तुरंत कह देनी, मन में गुठी जेनी। आदमी सदैव खुश रहना चाहिए, प्रसन्न चित रहना चाहिए, अंदर वो प्रसन्नता होनी चाहिए। तो एड़ा हमारे सही राम जी है। और अरे कई बार बड़ा बड़ा मेहमान पधारे हैं, तो थोड़ी आपा बड़ सुनला कथा, बाद में रात में जागरण तो है ही है। तो भगवान जाम्बो जी कई प्रकार का नियम बतावे हैं। अमावस्या व्रत राखणो भजन विष्णु बतायो जोय। भगवान के वे अमावस्या रो व्रत राखणो और भजन विष्णु बतायो जोय। जोने रो मतलब है देखनो के छोरा अठी कहीं जोवे, तो मतलब है अठी कहीं देखे, तो जोने का मतलब है देखना। भजन विष्णु बतायो जो ये भगवान ने देख करके बताया। और ये भगवान ऐसे हैं कि केवल उपदेश देते ही नहीं हैं, ये आचरण वाले भगवान जाम्बो जी हैं। ऐसे भगवान जाम्बो जी हैं कि ये भगवान जाम्बो जी जो भजन विष्णु बतायो जोय। जीव दया पालनी रूख लीला नहीं गावे, जीवों की पालना करे और हरे वृक्ष ना काटे। आप सब विष्णुई हैं, आपको सबको इस बात की जानकारी है कि खेजड़ली में राज दरबार के लोग गिरधरदास आदि राज सेवक आए खेजड़ी काटने के लिए, और सबसे पहले खेजड़ी से चिपकने वाली विष्णुई माता थी, विष्णुई बेटी थी अमृता देवी। और देखते ही देखते 363 पेड़ पौधों से लिपट गए, लेकिन वृक्ष को गांव तक न लगने दिया। तो हमें कभी वृक्ष नहीं काटना चाहिए। ये जो वृक्ष है, ये वृक्ष इस धरती के श्रृंगार है। ये पूरा विश्व विराट नारायण का स्वरूप है, और विराट नारायण विश्व के ये रोम हैं। इसलिए इन वृक्षों को न काटें। लीला रूखन घावे अजर जरे, जीवत मरे वे वास स्वर्ग ही पावे। अजर को जरना ये तो मैं कह चुका हूँ, जीवत मरे वे वास स्वर्ग ही पावे। ऐसे लोग स्वर्ग में निवास करते हैं। करे रसोई हाथ सु आन सु पल्ला न लावे। हाथ से रसोई करें। जिस प्रकार से हमारे श्रद्धेय सदगुरुदेव जी 75 वर्ष की आयु के हो गए, लेकिन हम जो उनके चरणों में रहने वाले शिष्य हैं, हम लोगों के हाथ की भी वो नहीं पाते, स्वयं बना करके पाते हैं। और उनके बने हुए भोजन को हम छूते भी नहीं हैं। वो प्रसाद पाकर के फिर हमें प्रसाद के रूप में दे देते हैं, तब हम लेते हैं। तो ये तो बहुत ऊंची बात है, ऊंची साधना है कि करे रसोई हाथ सु आन सु पल्ला न लावे। इतना आप नहीं रख सको तो आप सदग्रस्तों को तो मैं यही कहूंगा कि आन का मतलब है जिसके घर में 30 दिन सूतक का नियम न रखा जाता हो। बोलिए संत भगवान की। तो जिसके घर में आचार विचार ना हो, नियम न रखते हो, स्नान न करते हो, ऐसे आन के द्वारा बनाए हुए भोजन को हमें नहीं जीमना चाहिए। हम लोगों के लिए ध्यान रखना चाहिए, कहीं भी हम बाहर चले जाएं, होटल में भी भोजन करना पड़े
तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि होटल शाकाहारी होना चाहिए, और हो सके तो कोई वैष्णव का हो, हिंदू का हो, शाकाहारी हो, कोई जैन का, कोई ब्राह्मण का हो तो वहां करो। पहले के जमाने में तो लोग अपना राशन साथ ले जाते थे, आजकल साथ वाली बात तो रही नहीं। तो कम से कम भोजन करो, उस होटल में शुद्धता है कि नहीं ये तो देख ही लेना चाहिए। तो इस प्रकार से करे रसोई हाथ सु आन सु पल्ला न लावे, अमर रखावे ठाठ बेल बदिया न करावे। ये जीवों के प्रति दया की बात है। और अमल तंबाकू भांग मध्य मास सु दूर ही भागे, अमल तंबाकू भांग मध्य मास, ये नशा, ये जो नशा है, नशा नशों का नाश कर देता है। ये जो हमारी नश है, हमारी नाड़ी है, ये जो व्यसन है, इस व्यसन से हम बचें। हमारे पास में अन्नू धन्नू दूधू दयू घीऊ पेऊ टेऊ जे ला बनता, भूख मरे तो जीवन ही बिन सरियो। इतनी सारी चीजें हमारे लिए भगवान ने बनाई हैं, तो फिर हम नशा क्यों करें, ऐसी वैसी चीज क्यों खाए जो हमारे मन को बिगाड़े, जो हमारे चरित्र को बिगाड़े, जो हमारी मर्यादा को बिगाड़े, जो हमारी पेट को, हमारे कुल की परंपरा को बिगाड़े। ऐसी वैसी चीज हमें नहीं खाना चाहिए। अब कोई जो बड़े बुजुर्ग है वो तो अब 2, 5, 10 साल के जो मेहमान हैं और शुरू से नशा कर रहे हैं, उनके लिए तो अब छोड़ सके, यद्यपि दृढ़ता हो तो छोड़ भी सकते हैं, फिर भी नहीं छोड़ पाए तो चलो। लेकिन उनसे ये निवेदन है, इसका मतलब ये मत कह देना कि बूढ़िया तो महाराज जी छुट्टी दे दी, कहीं गलत अर्थ मत करना मेरी बात का। पूरी आप सुनकर उस पर विचार करना। अगर छोड़ सको तो छोड़िए, नहीं छोड़ सको तो कम से कम नए चेले मत बनाइए, एकांत में लीजिए। और विशेष निवेदन करूं, आप नियम रख सको तो कहीं भी धार्मिक आयोजन होता हो वहां तो ये डोडा अमल आदि मत दीजिए। जहाँ जागरण होती हो, जहाँ हवन होता हो, वहां तो ये सब मत करिए। संतों से जागरण दिलवाते हैं, रात भर संतांगो बिचारांगा जो है पूरी रात संतम गवावे, ढोलक बजा बजा ऐठान हुई, और सुबह का हवन करावे भड़े गवावे। बिंगे बाद में गए महाराज जागरण की हुई ही कौन हुए कहूं थे, तो जागरण में जितो खर्च कियो कौन भी हलो तो भी 1 डोडाली केतली हारू कर दियो, तो कहूं भलो वे बताओ, वो तो मेल कुतन नाने की बात है। तो इसलिए फिर कह कि आजकल फलाणिया नियमण रया कोनी, जागरण करनाला हाकरा कोनी, हाकरा तो आपा कोनी, और करनाला कोजा है तो माडे तो थार कोई जागरण दे कोनी, हाकरा है बा नहीं बुलाओ का नहीं को जन बुलाओ का नो थे स्वतंत्र हो के। तो इसलिए जागरण आदि शुभ काम हो, सार्वजनिक काम हो, वहां ये सब नहीं करना चाहिए। और युवान भाइयों से विशेष निवेदन है कि ये लोग तो भूल में रह गए, इन्होंने तो उस समय संसाधनों का अभाव था और ये व्यसन सीख गए तो सीख गए, अब चल रहा है, इनको तो ये अपना व्यसन अपने साथ ही पूरा कर देंगे। लेकिन आज प्रतिस्पर्धा का युग है, इसलिए आज के युग में हम लोगों को व्यसन से बचना चाहिए। आज और समाज के लोग चांद पर पहुंच गए हैं, कितनी तरक्की किए हैं, इसका मतलब हमारे लोगों ने कम तरक्की की ऐसा नहीं है। हमारे समाज में भी कितने युवान हैं जिन्होंने तरक्की की है, लेकिन जो नशा करते हैं उनको उनसे प्रेरणा लेकर के नशा आदि छोड़ देना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये चीजें अच्छी नहीं हैं, क्योंकि ये चीजें भगवान के भोग नहीं लगा सकते, और जो चीज भगवान के भोग नहीं लगती है वो चीज खाना नहीं चाहिए। हम तो वैष्णव है, वैष्णव किसे कहते हैं आप जानते हो? जो विष्णु का भक्त होता है वो वैष्णव होता है, और वैष्णव को ही विष्णु ही कहा गया। तो मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि सार्वजनिक कुछ भी जागरण हवन हो तो उसके प्रसाद में लहसुन प्याज भी आप मत डालिए, ये चीजें भी त्याज्य है, भगवान को भोग नहीं लगाई जाती। तो फिर नशा तो कोसों दूर है, ऐसी चीजें हमें नहीं करना चाहिए, इन चीजों का सुधार करना चाहिए। और हमारे वृंदावन में महात्मा जी वैष्णव तिलकधारी हैं। आप वृंदावन कभी आए होंगे, वृंदावन में आप जाएंगे तो बड़ी मुश्किल से एक आध दुकान पर कहीं लहसुन प्याज मिल जाए, वहां बिकते ही नहीं है, क्योंकि सब वैष्णव है वहां तो इसलिए इन चीजों का। और हमारे श्रद्धेय सदगुरुदेव जी के जूनागढ़ आश्रम में जाजीवाल दौरे पर और हमारे अजमेर में
आश्रमों में लहसुन प्याज का उपयोग रसोइयों में नहीं होता है, उस क्षेत्र में भी कोई नहीं लाता है, क्योंकि ये चीज भी भगवान ने त्याज्य बताई है। हम वैष्णव है तो भगवान को तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट्ट भूषण धरही। हे भगवान, आपको निवेदित करके हम भोजन जीवेंगे, इसलिए भगवान को भोग लगाने योग्य वस्तु का हम और लील न लावे अंग देखत दूर ही त्यागे। नीली कोई भी चीज है उसका हम तिरस्कार करें। कई लोग के महाराज आकाश ही नीलो है, नहीं आकाश कोई अच्छत थोड़े ही है, टेंट वाले जो आकाश तो धुंधुकार खाली है पूरो, इम कोई नीली परत थोड़े ही है, और तो कदे केड़ो ही दीवे कदे केड़ो ही दीवे। तो आकाश को उदाहरण नहीं देवनो चाहिए। नीलो वस्त्र श्रीमद् भागवत जी में मना है, और एक व्यक्ति आ जगह नीलो वस्त्र पेर और धर्म कर्म करे हाथों बांगो धर्म कर्म सफल नहीं होयो। तो इन वास्ते और गुरुजी कहते हैं हर बार नित्य ये जागरण गुरुजी कहते हैं, शायद आज भी कहेंगे कि नीला वस्त्र है राक्षसों का वस्त्र है, सफेद वस्त्र भक्तों का वस्त्र है, वैष्णवों का विष्णुइयों का, और भगवा वस्त्र संतों का सन्यासियों का महात्माओं का वस्त्र है। तो सबका अपना अपना वस्त्र है। तो हम मनुष्य है तो फिर राक्षसों वाला वस्त्र क्यों पहने। तो इसलिए कल हवन होगा, सबसे विशेष करके युवान भाई बहनों से निवेदन करूं कि आप नीला वस्त्र, नीली पैंट, नीला शर्ट आदि ना पहन करके आए, ताकि तीसरे वर्ष हमारे यहाँ गुरुजी पधार रहे हैं। और गुरुजी जब आप सबको सफेद वस्त्रों में देखेंगे तो आप सबको गुरुजी का खूब आशीर्वाद मिलेगा। गुरुजी को लगेगा कि 3 साल की कथा का कुछ तो प्रभाव पड़ा है कि सब सफेद वस्त्रों में हैं। तो कल आप सब सफेद परिधान धारण करके आए, धवल परिधान में धोले उजले भक्त